हमारे साथ बातचीत करने के लिए राव इंद्र जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मेवात की घटना सामने निकल के आई, नूह की घटना निकल के सामने आई और भाईचारा खराब करने की कोशिश की, इस पर अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से एक बैठक भी हुई और जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग निकाली गई कि आपस में भाईचारा बनाना है। 21 लोगों की टीम बनाई गई। देखिए, इसका तो मुझे अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं सीधा पार्लियामेंट से आ रहा हूँ। लेकिन सुबह सोने के अंदर जो डीसी गुड़गांव के हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। जो आगजनी और हरकत और दंगेबाजी नल्लड़ में और मेवात में हुई थी, उसका परिणाम ये भी था कि सोना के अंदर भी एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घर जला दिए और शॉप्स वगैरह जला दी थी। तो उसके पीछे बिचौलिए के लिए डीसी गुड़गांव ने सोना के अंदर मीटिंग रखी थी। और अब आप बता रहे हैं कि भाई 21 आदमियों की कमेटी तय करी गई है, तो अच्छी बात है। अगर ये फैसला हो चुका है और दोनों समुदाय के लोग उस 21 आदमी की कमेटी के अंदर शिरकत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ नॉर्मलसी की तरफ से सोना भी आने लग रहा है। सर, गृह मंत्री अनिल विज जी का बयान आया कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है और ये आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश है, क्योंकि मेवात, नूह एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा बना के रखते हैं। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैं इस अनिल विज की जो स्टेटमेंट है उसको डिनाई तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतना पूरा ज्ञान तो है नहीं। वो होम मिनिस्टर हैं और मैं दिल्ली के अंदर पार्लियामेंटेरियन हूँ। लेकिन जो मेवात का क्षेत्र है, आज़ादी के बाद इस तरह की हरकत कभी भी नहीं हुई। और इवन जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिला था और पाकिस्तान अलग हुआ था और दंगे हुए थे देश भर के अंदर, तो मेवात शांत था। तो 75 साल के अंदर जिस ज़िले के अंदर और जिस क्षेत्र के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं हुए, वो एकदम से ऐसे होने लग गए, तो कुछ ना कुछ कारण इसके पीछे हो सकता है। और अगर कोई कारण पाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि इसको इंक्वायर करवाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। अगर इस तरह की हरकत उसने करी है तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। और सर, मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ दो व्यक्तियों का नाम मुख्य रूप से आ रहा है, एक मेमन खान और दूसरा मोनू मानेसर। इन लोगों ने भीड़ को बरगलाने और भड़काने के इनके पीछे आरोप लग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? यूपी में अगर दंगे होते हैं तो वहाँ की सरकार उनके सख्त कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाती है ताकि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान अभी हमने देखा, गाड़ियाँ जला दी, कई प्रॉपर्टीज़ को आग के हवाले कर दिया। ऐसा भय लोगों में रहे कि भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें, इसके लिए लेकर आप कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या, किसी आम जन की भी प्रॉपर्टी या जान और माल, उसकी सुरक्षा करना हमारी सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो प्रांत के तौर के ऊपर संभाला जाता है। केंद्र से सहयोग मांगा जा सकता है, लेकिन प्रांत को करना पड़ता है। तो यूपी में जो किया है उससे सैल्यूटरी इफेक्ट मैं समझता लोगों के ऊपर हुआ है कि दंगा फसाद अगर करोगे तो उसका परिणाम दुष्ट होगा। अगर इस तरह की साजिश कोई है, जो आदमी आपने दो नाम लिए हैं, मैं तो नहीं कह सकता कि क्या हुआ है, पर मैंने जो सुना है वो ये है कि कोई भाषण असेंबली के अंदर दिया गया है एक व्यक्ति से, दूसरा कोई इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भड़काऊ या तो वीडियो हैं या कुछ ट्वीट्स हैं, वो दिए गए हैं। तो अगर इस तरह की बात है और वास्तव के अंदर इसके परिणाम दंगे फसाद हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कि यूपी के अंदर करी जा रही है। आखिरी सवाल, क्या आप अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखें? क्योंकि कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है मेवात। मेवात को इतिहास के पन्नों में हमने देखा, बहुत पुरानी जगह है, लोग जानते हैं मेवात के बारे में, नूह के बारे में। मगर जिस तरीके की हिंसा की खबरें और कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके क्षेत्र, तो क्या आप कहेंगे कि लोगों से कि आपसी भाईचारा बना के रखें, क्योंकि ये समय है भाईचारा बना के रखने का, इस तरीके से मतभेद और मनमुटाव करने का नहीं? ये तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ ये कि भाई अमन और चैन बनाए रखना हम सब मेवात के नेताओं के और गुड़गांव के, सोना के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की जिम्मेदारी है। और मैंने खुद अपनी तरफ से बातचीत करी है। वहाँ के एमएलए हैं नूह के, आफ्ताब अहमद, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनके छोटे भाई हैं मेहताब अहमद, उनसे भी मेरी बात हुई है। हमारी पार्टी के भी अनेक सदस्य हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो मैंने यही कहा है और सबने उसके अंदर सहयोग दिया है कि अमन और चैन
मेवात के अंदर स्थापित करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। और वो जो प्रायोरिटी एक बार इस्टेब्लिश हो जाती है तो किसने ये इस तरह की हरकत करी है जिससे लोगों के अंदर तनाव हुआ और चिंगारी छोटी सी लगने के बाद इस तरह की हिंसा हो चुकी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना लाजमी है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक सैल्यूटरी इफेक्ट किसी भी समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर नहीं पहुंचेगा। सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी के अंदर, फियर इज़ द की, कि अगर किसी को ये डर है कि अगर हम कुछ उल्टा करेंगे तो तुरंत हमारे के ऊपर कानूनी कार्रवाई अव्वल तौर के ऊपर होगी, तो वो फिर शायद शांत रहें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेवात में आपसी भाईचारा बनाने की प्राथमिकता अभी सबसे पहले है, और जिन्होंने भी इस जघन्य अपराध में अपनी भूमिका निभाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।